भारत के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी, पूरे देश में जीत का रिकॉर्ड। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां हर बार उनका सपना अधूरा रह जाता है, पश्चिम बंगाल, जहां आज भी ममता बनर्जी का दबदबा कायम है। आखिर ऐसा क्या है इस राज्य में जो बीजेपी बार बार जीत के करीब आकर भी हार जाती है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में बदलेगा पूरा समीकरण या फिर एक बार फिर दीदी ही रहेंगी सबसे आगे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 बड़े कारण जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, भारत की राजनीति में अगर सबसे दिलचस्प मुकाबला है तो वो है नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला नेता जिसने 10 साल से ज्यादा समय तक अपने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। लेकिन सवाल यह है, इतनी ताकत के बावजूद बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जीत पाई? पार्ट 1, वेस्ट बंगाल की राजनीति। पश्चिम बंगाल हमेशा से अलग रहा है। यहाँ की राजनीति भावनाओं से चलती है। पहले यहाँ वामपंथ, लेफ्ट का राज था, फिर आई ममता बनर्जी और उन्होंने पूरा गेम बदल दिया। 2011 से लेकर अब तक उनकी पार्टी टीएमसी लगातार सत्ता में है। पार्ट 2, बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई? 5 बड़े कारण। एक बंगाली पहचान, बंगाली आइडेंटिटी। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और पहचान को बहुत महत्व देते हैं। जब भी बाहरी पार्टी आती है, लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। 2, ममता बनर्जी का ग्राउंड कनेक्शन। ममता बनर्जी को लोग दीदी कहते हैं। उनका सीधा कनेक्शन जनता से है, वो जमीन पर काम करती दिखती है। 3, वेलफेयर स्कीम्स। टीएमसी ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, जिससे महिलाओं और गरीब वर्ग में मजबूत सपोर्ट बना। 4, बीजेपी का लोकल लीडरशिप कमजोर। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी नेशनल लेवल पर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वेस्ट बंगाल में स्ट्रांग लोकल फेस की कमी रही। 5, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और ग्राउंड वर्क। टीएमसी का ग्राउंड लेवल नेटवर्क बहुत मजबूत है, बूथ लेवल तक उनकी पकड़ है। पार्ट 3, 2026 में क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में बीजेपी जीत पाएगी? इसके लिए 3 चीजें जरूरी होंगी। स्ट्रांग लोकल लीडर, बंगाली वोटर्स से इमोशनल कनेक्शन, ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी। अगर ये 3 चीजें सही हुई तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। पार्ट 4, पॉसिबल सिनारियो। सिनारियो 1, अगर टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखती है, ममता बनर्जी फिर जीत सकती है। सिनारियो 2, अगर बीजेपी स्ट्रैटेजी बदलती है, बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो दोस्तों, 2026 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, ये होगा सत्ता वर्सेस रणनीति, पहचान वर्सेस बदलाव। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके हिसाब से 2026 में कौन जीतेगा? टीएमसी की वो योजनाएं जो बीजेपी पर भारी पड़ रही है। 1, लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को हर महीने पैसे, गरीब परिवारों में सीधा फायदा। इसका सबसे बड़ा असर, महिला वोट बैंक पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। 2, कन्याश्री। कन्याश्री योजना, लड़कियों की पढ़ाई के लिए पैसा, बाल विवाह रोकने में मदद। इससे टीएमसी को युवा और महिला सपोर्ट मिला। 3, स्वास्थ्य साथी। स्वास्थ्य साथी, फ्री इलाज हेल्थ कार्ड के जरिए गरीब और मिडिल क्लास में स्ट्रांग ट्रस्ट बना। 4, दुआरे सरकार। दुआरे सरकार, घर घर जाकर योजनाओं का लाभ। ग्राउंड लेवल पर टीएमसी की पकड़ बहुत मजबूत हुई। क्यों ये योजनाएं भारी पड़ रही है? डायरेक्ट कैश बेनिफिट, ग्राउंड लेवल तक पहुंच, इमोशनल कनेक्शन। बीजेपी की वो योजनाएं जो टीएमसी को टक्कर दे सकती है। 2026, 1, पीएम आवास योजना, गरीबों को घर, अगर सही तरीके से पहुंची, बड़ा इंपैक्ट। 2, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय प्लस साफ सफाई, रूरल एरियाज में असर। 3, फ्री रेशन स्कीम, पीएमजीके, मुफ्त राशन, गरीब वर्ग में स्ट्रांग सपोर्ट। 4, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी,
पैसे सीधे अकाउंट में, करप्शन कम प्लस ट्रस्ट बढ़ता है। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, डेवलपमेंट, रोड्स, ब्रिजेस, जॉब्स, युवा और मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करता है। लेकिन बीजेपी को जीतने के लिए क्या करना होगा? लोकल लेवल पर स्कीम्स प्रॉपर्ली लागू करनी होंगी, स्ट्रॉन्ग बंगाली लीडर लाना होगा। सिर्फ नेशनल फेस नरेंद्र मोदी से काम नहीं चलेगा। फाइनल एनालिसिस सबसे जरूरी। अभी ग्राउंड रियलिटी, टीएमसी इमोशन प्लस लोकल कनेक्ट प्लस डायरेक्ट बेनिफिट, बीजेपी डेवलपमेंट प्लस नेशनल स्कीम्स प्लस लीडरशिप।